तो आप सभी का स्वागत है। ये है अपनी कक्षा 10 का गणित का सिलेबस जो कि नया है, एनसीईआरटी के आधारित, और प्रश्नावली है अपनी एक चरों से यानी दो चरों से संबंधित रेखा जब भी मिले उनका ग्राफ निरूपण हम कैसे करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली होगी अपनी 3.2। क्या यदि अपने को कैसे मिल जाए, क्या मिले, कोई दो समीकरण मिले, यहाँ अक्ष ये a क्या है, इसका गुणांक है। ठीक है ना, अक्ष के गुणांक क्या है, a1 है, यहाँ क्या a2 है, यहाँ y का गुणांक b1 और यहाँ है b2, ये क्या है c1 और c2 क्या है, अचर है। ठीक है ना, अचर राशि क्या है अपनी, अचर तो c1 व c2 है, और ये अक्ष का गुणांक, अक्ष का गुणांक क्या है यहाँ पे a1 और a2 है। ठीक है ना, और y का गुणांक क्या है b1 तथा b2 है। ठीक है, ये इक्वल क्या है, समीकरण है, इसलिए क्या होगा, इनके बराबर शून्य होगा। ठीक है ना, क्या होगा भाई, शून्य। यदि हमें ऐसे कोई समीकरण मिले, ठीक है ना, और आपको क्या मिले, यदि आपको गुणांकों का वो पूछ रहे, क्या रेखा की प्रकृति बताए, उनका बीज हल बताएं, ठीक है ना, तो क्या आप ऐसे जब भी गुणांकों का क्या करेंगे, आप संबंध ज्ञात करेंगे, यानी a1 यानी अक्ष के गुणांक का भाग अनुपात लिखेंगे a1 अनुपात a2, और लिखेंगे क्या b1 अनुपात b2, और लिखेंगे क्या c1 अनुपात c2। यानी यदि ये बराबर ना मिले, क्या इन गुणांकों का अनुपात समान ना हो, यदि ये हल करें और इनका मान जब भी सरल करें तो मान क्या है, दोनों पक्षों में समान है, तो बता दें क्या भाई, रेखा की प्रकृति क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। रेखा क्या होगी भाई, प्रतिच्छेदी होगी। और हल क्या होगा उसका, एक स्पेशल हल होगा, अद्वितीय, मतलब वह एक स्पेशल अपने स्थान पे होगा। ठीक है, यदि ये नॉट इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, यदि इक्वल, दो पक्ष तो इक्वल हो, क्या दो चरों के गुणांक तो क्या हो, इक्वल, परंतु अचर पद का जो भी अनुपात होगा वो क्या समान नहीं हो, तो रेखा क्या होगी, समांतर। समांतर रेखा कैसी होती है, एक ऐसी दिशा, एक ही दिशा में जाने वाली रेखाएं जो कहीं पर भी ना मिले, यानी कोई अनंत बिंदु पर जाकर मिलती हो, ऐसी रेखा क्या कहलाएगी, समांतर रेखा। ठीक है ना, हल इसका कोई हल नहीं ज्ञात कर सकते हम, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है ना, और यदि अनुपात, यदि चरों के गुणांकों का अनुपात यदि समान हो तीनों का, तो रेखा क्या होगी, संपाती। संपाती रेखा क्या होती है, एक यदि एक ये सीधी रेखा है तो इसी के ऊपर कोई दूसरी रेखा एकदम इसी के ऊपर से जाती हुई, कोई नजर ही ना लगे कि यहाँ पर क्या दो रेखाएं हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, संपाती। इसके हल क्या हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं, एक से ज्यादा हल होंगे। ठीक है, रेखा प्रतिच्छेदी क्या रेखा होती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी स्पेशल बिंदु पर काटे तो उन्हें क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है ना, ऐसे चाहे ऐसी रेखाएं हो सकती है, चाहे ऐसी हो सकती है। ठीक है, पर क्या करनी चाहिए, प्रतिच्छेद करना अनिवार्य। ठीक है, आप सभी का स्वागत है। ये है अपनी कक्षा 10 की गणित, प्रश्नावली है 3.2, ग्राफ निरूपण आपने क्या करना है। ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है ना, यदि लड़कियों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं। ठीक है, माना लड़कों की संख्या x है, माना लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की मान लेते क्या, लड़कियों की संख्या हो जाएगी, क्या मान लेते हैं, y, क्योंकि दोनों अलग अलग चर है। ठीक है ना, हो गया। फिर विद्यार्थी कुल कितने विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी, तो क्या बोल सकते हैं हम, शर्त पहले लिखेंगे क्या कि लड़के व लड़कियों की संख्या, कुल संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है ना, एक नंबर हो गया अपना। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, क्या भाई, शर्त नंबर 2 लिखेंगे, 2 नंबर हो गई। फिर लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, तो ये क्या होगी, लड़कियां कितनी अधिक है लड़कों से, फिर 4 अधिक है, तो ये लड़के रहे। इसमें यदि हम 4 जोड़ दें, लड़कों के अंदर यदि 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगी, ये दोनों बराबर हो जाएगी, चाहे तो आप इसे यस से रहने दें, हो गया। ये हो गया अपनी समीकरण 2। ठीक है, क्या ये समीकरण बन गई, इन्हें क्या बोलेंगे भाई, ये बीजीय रूप हो गया, बीजगणितीय समीकरण बन गए। ठीक है ना, समीकरण बन गई अपनी। तो आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है, तो लिखेंगे भाई ग्राफ के निरूपण के लिए, ग्राफ के निरूपण के लिए इन्हें क्या करेंगे, सरल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, x प्लस वाई इक्वल किसके, 10। चाहे तो आप यहाँ अक्ष का मान रखें, चाहे y का, कोई तकलीफ नहीं है, बस आपको एक मान पुट करना है, ताकि अपन क्या करें, यहाँ सामने लिख लें। ठीक है ना, कोई दो मान ज्ञात करेंगे भाई,
एक्स होगा ऊपर, नीचे वाई, सार नहीं लिख देते एक। ठीक है, आप यहाँ लिख देना पास में, ठीक है, यहाँ लिख ले। तो लिखेंगे कैसे भाई, यदि क्या लिखूं, यदि y बराबर 5 हो, तब देखिए क्या आएगा हल, लिखेंगे क्या, x प्लस 5 इक्वल 10, इसका पक्षांतर ना के क्योर होगा, तो लिखेंगे x इक्वल आएगा क्या 5, क्योंकि ये घट जाएगा 5 आगे जाके, तो लिखते हैं क्या 5। यदि हम y का मान 5 रखे तो x का मान क्या आता है 5 आता है, ठीक है ना। अब लिखेंगे यार, यदि y बराबर 6 हो, तब कोई भी मान रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन x प्लस 6 इक्वल 10, x का हल क्या होगा अपने पास 4, x का हल क्या होगा भाई, x का हल होगा 4। लिखेंगे क्या यहाँ, y का मान 6 पुट किया तो x का मान क्या आया 4, ठीक है। ये होगा 1 नंबर से। अब लिखेंगे 2 नंबर से, समीकरण 2 से y इक्वल है x प्लस 4, चाहे आप कुछ भी मान रख दे, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए क्या रखूं, यदि x का मान 1 रख दूं, क्या रखूं, यदि x बराबर 1 हो, तब देखिए भाई क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे x बराबर 1 हो, तो यहाँ सारणी लिख रहा हूँ, ठीक है, साथ में सारणी 2। तो देखिए भाई x बराबर 1 यानी y प्लस 1 प्लस 4, यानी y का हल क्या आएगा भाई 5 आएगा। तो यदि हमने x का मान 1 रखा तो y का मान क्या आया 5 आया। अब यहाँ क्या रख सकता हूँ मैं, यदि क्या लिखूं, x बराबर 2 हो, तब क्या होगा, देखिए कुछ भी मान रख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो y इक्वल क्या होगा 2 प्लस 4, y इक्वल आएगा क्या 6, y का मान क्या है भाई 6 आ गया। तो लिखेंगे क्या, y का हल क्या है 6, और क्या था x का मान रखा था हमने 2। अब क्या करेंगे, इनका ग्राफ का निरूपण करेंगे, ठीक है। समीकरण अपन क्या कर लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं यहाँ x प्लस वाई 10 और y इक्वल x प्लस 4। ये अपनी तो 2 समीकरण। आप क्या करें, इसे मैं बिता रहा हूँ, आप क्या करेंगे नोट कर लेंगे, ताकि मैं यहाँ पर आपको ग्राफ बना के दिखा दूँ, ग्राफ के निरूपण, ठीक है, ग्राफ के अंदर निरूपण करके दिखाएंगे, ठीक है। देखिए भाई समीकरण से ये 4 आ चुके हैं, तो लिखेंगे क्या, स्टार्टिंग में जब अपना ग्राफ होता है उसके क्या एकदम बीच से एक स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन खींच देंगे, इसे क्या बोलते हैं हम वाई एक्स, ऊपर वाले को वाई एक्स बोलेंगे, नीचे वाले को वाई डैश एक्स बोलेंगे, क्या वाई डैश एक्स। और इसी के मध्य से एकदम बीच से गुजारते हैं ऐसी रेखा जो क्या होती है क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं क्षैतिज यानी अक्ष, अक्ष बोलते हैं। इस साइड क्या होगा भाई अक्ष डैश अक्ष होगा, ठीक है ना। जहां दोनों रेखाएं काटेगी उस बिंदु क्या बोलेंगे भाई मध्य बिंदु ओ, यानी मूल बिंदु बोलेंगे, ठीक है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ठीक है। यहां रख देते हैं 1, आगे 2 3 4 5 6 7, जो बड़ी रेखा होती है ना आपके ग्राफ के अंदर उसे बोलेंगे, ठीक है। 1 फिर 2 3 4 ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ 8 भी कर सकते हैं, ऊपर की ओर प्लस 1 2 3 4 5 6 और आएगा 7। इस साइड में क्या आएंगे माइनस आएंगे, -2, नीचे की ओर भी माइनस, ठीक हो गया। आप क्या करें, देखिए 5 और 5 को क्या करेंगे ग्राफ निरूपण। देखिए भाई पहला मान क्या होगा अक्ष का, तो अक्ष का 5 यहाँ है, ठीक है, और y का कितना 5 यहाँ है, ठीक है ना। तो क्या करें अक्ष वाले को ऊपर की ओर ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। और इस वाले y को भी इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और जिस बिंदु पर ये दोनों मिलते हैं, ठीक है ना, उस बिंदु पर लिख देंगे क्या बिंदु ए होगा 5 और 5, ठीक है। हो गया ये 5 और 5, जहां पर मिले उसे बिंदु नोट कर देंगे। लिखा क्या 4 और 6, 4 और 6, देखिए 4 कहां है यहाँ रहा, और क्या इसे क्या करेंगे ऊपर की ओर इसी तरह बढ़ाएंगे भाई, और 6 देखिए यहाँ है। आपको वैसे नहीं ऐसे मिलेगा आपको ग्राफ के अंदर, तो लिख देंगे बिंदु बी 4 और 6, ठीक है। आप क्या करें स्केल की सहायता से इन्हें मिला देंगे, किसकी सहायता से स्केल की सहायता से, ऐसे क्या करेंगे मिला देंगे। चाहे तो आप 3 बिंदु ज्ञात कर ले, चाहे 2 हो तो भी चलेगा, पर 3 बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। 1 और 5, अक्ष का मान कितना 1, ये रहा, y का मान 5, तो यहां देखिए भाई इसे आगे की ओर बढ़ाएंगे, यहां मिलेगा, तो लिख देंगे बिंदु सी 1 और 5, ठीक है। अगला देखिए 2 और 6, 2 और 6 क्या देखिए यहाँ ये रहा 2, इसे आगे बढ़ाएंगे तो देखिए भाई
2 और यहाँ क्या बिंदु डी 2 और 6। यदि अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएं, क्या करें, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएं तो क्या हमें एक प्रतिच्छेदी रेखा नहीं प्राप्त होगी क्या? ये दोनों रेखाएं आपस में काटेगी, ठीक है ना, यहाँ काटेगी, क्या करेगी, यहाँ काट देगी, ठीक है। तो यहाँ क्या बिंदु हो सकता है, 3 और या तो 7 हो सकता है या फिर ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ग्राफ का निरूपण कर देना, ठीक है। ये पहली समीकरण थी, तो लिखते हैं क्या, ये समीकरण का नाम है x प्लस वाई इक्वल 10, समीकरण 1, ठीक है। ये थी समीकरण 2, लिख देंगे y बराबर x प्लस 4, ठीक है। इस आधार पर क्या कर लेंगे आप, ग्राफ के निरूपण कर लेंगे। ये बीच वाली रेखाएं क्या करेंगे आप, नहीं रखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, हो गया। आप क्या करना, फिर नीचे लिखेंगे क्या, रेखाएं, दोनों रेखाएं ए बी तथा सी डी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। क्या रेखाएं भाई, प्रतिच्छेदी रेखाएं है, ठीक है। तो ठीक है, देखिए जी, ये रेखा क्या करे, बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद करी, इसे क्या बोलते हैं हम, कोई ओ बिंदु बोलेगा, ठीक है। तो आप जब ऐसे इस ग्राफ के एक्स अक्ष से इसे मिलाएंगे, ठीक है ना, ऐसे, और वाई अक्ष से मिलाएंगे ऐसे, तो एक्स अक्ष का मान क्या है, 3, वाई अक्ष का मान है कितना, 7। तो इस बिंदु ओ को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, लिखते हैं क्या, 3 और 7, क्या बोलते हैं भाई, 3 और 7 बता देंगे, ठीक है। हमने 3 क्या, अक्ष किसे बोला है, लड़कों की संख्या, तो लिखे हैं भाई, अतः लड़कों की संख्या इक्वल 3 होगा, और लड़कियों की संख्या क्या बोला हमने, y को बोला है, ठीक है ना। तो y का हल क्या है, 7, तो ये होगा इसका अभिष्ट हल, ठीक है। ये 3 है, लड़कों की बॉयज तो क्या है 3, और गर्ल्स क्या है 7, ठीक है ना, हो गया। 7 पेंसिलों और 5 पेंसिलों, 7 कलमों का मूल्य 50, और 7 पेंसिलों 5 कलमों का मूल्य 46 है। इस पेंसिल, एक कलम का मूल्य होता है, ठीक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, है ना, और इनका क्या करना है, ग्राफ निरूपण के द्वारा बताना, एक पेंसिल और एक कलम, ठीक है। तो रेखा हमेशा ही प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। जो घनिष्ठ बिंदु होगा उसके मान ही क्या होंगे, इनके हल होंगे, ठीक है ना। तो देखिए भाई, मान लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ बस आपको दिया गया 5 पेंसिल 7 कलम, मूल्य दे रखा, टोटल मूल्य है, ना कि एक का। तो क्या मानते हैं, माना पेंसिल का मूल्य x होगा, और क्या करते हैं, कलम का मान लेते हैं, 2 चर वाले हैं, इसलिए चर क्या होंगे, 2, ठीक है। 7 पेंसिलों 5 कलमों का मूल्य क्या है, एक शर्त क्या लाती है अपनी, एक कि 5 पेंसिल, यानी 5 पेंसिल, एक पेंसिल का x रुपये लगता है, तो x से गुना, और 7 कलम एक का y रुपये मिलेंगे, लगेंगे ना, तो 7 से गुणा कर दिया, और कितने रुपए हुए, 50 रुपए, टोटल कितने रुपए, 50 हो गए। ये क्या होगी, अपनी समीकरण 1 होगी। और आगे देखिए भाई, 7 पेंसिलों, शर्त 2 क्या बतलाती है कि 7 पेंसिलों प्लस 5 कलमों का मूल्य 46 है। ये क्या होगी समीकरण, अपनी समीकरण हो गई क्या भाई, 2 नंबर, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले इसे सरल करेंगे, फिर इसे सरल करेंगे, और फिर क्या कर लेंगे, आप आसानी से ग्राफ में निरूपण कर लेंगे, ठीक है। यदि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन क्या कर लेंगे, आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, आपको क्या बताना है, ये संबंध बताना है, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के मध्य संबंध बताना है, और बताइए कि रेखा की प्रकृति कैसी होगी और इसके हल क्या होंगे। तो जब भी ऐसे हल कर क्वेश्चन को हल करना हो, तो जो भी अपने समीकरण दी गई है उसी की तुलना किससे करेंगे, मानक रैखिक समीकरण से करते हैं, ठीक है ना। तो मानक रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे भाई, ठीक है। मानक रैखिक समीकरण होता कैसे, ax प्लस
b1y प्लस सी इक्वल क्या होगा जेड। ये क्या होगा मानक समीकरण, ठीक है ना, दो चर वाला मानक रेखीय समीकरण होगा। ठीक है, अब देखिए एक के स्थान पे क्या है, यहाँ पहले के अंदर समीकरण एक से लिखें, समीकरण एक से तो लिखेंगे क्या a1 इक्वल क्या है 5, b1 इक्वल क्या है, यहाँ क्या आएगा प्लस क्या आएगा और यहाँ माइनस के, तो लिखेंगे माइनस के 4, c1 इक्वल क्या है भाई 8 प्लस है तो 8, यहाँ देखिए a2 क्या है 7, a2 क्या है 7, b2 क्या होगा भाई यहाँ से 6, b2 क्या इक्वल है 6 और c2 क्या होगा यहाँ से माइनस के 9, ठीक है ना, हो गए माइनस के 9। अब क्या करेंगे इनके अनुपात लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे कैसे देखिए a1 अनुपात a2 इक्वल क्या होगा भाई 5:7, ठीक है, और अपन को लिखना b1 अनुपात b2 यानी माइनस के 4/6 भाग जाएगा कितना 2/3 बार, ठीक है। अब लिखेंगे c1 अनुपात c2 यानी क्या लिखेंगे 8/-9, तो ठीक है। अब क्या करेंगे बराबर कंपेयर करेंगे कि ये हल है जो कि एकदम समान है, इनके अनुपातों का गुणांकों का योग अनुपात क्या है समान, लिखेंगे a1 अनुपात a2 नॉट इक्वल b1 अनुपात b2 नॉट इक्वल c1 अनुपात c2, ठीक है ना। यहाँ क्या है जो भी गुणांकों का अनुपात है वो क्या है बराबर नहीं है, तो रेखा की प्रकृति क्या होगी प्रतिच्छेदी होगी, ठीक है ना। रेखा किस प्रकार की होगी भाई प्रतिच्छेदी, ठीक है। यदि रेखा की प्रकृति क्या हो प्रतिच्छेदी यानी एक दूसरे को काटते ऐसे, तो इनके हल क्या होते हैं एक विशिष्ट हल होते हैं, हल क्या हुआ अद्वितीय यानी स्पेशल कोई इनफाइनाइट होगा, अद्वितीय हल होगा यानी इसको फाइनाइट होगा, इससे मान ज्ञात होगा स्पेशल। आपके ये 2 नंबर लिखे हुए समीकरण क्या है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0 समीकरण है 1 नंबर। 2 नंबर लिखे हुए 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0 समीकरण है 2। ये क्या आपने दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म लिख देते हैं, रैखिक समीकरण युग्म, युग्म क्या है समीकरण युग्म हो गया। अब क्या करें इनकी तुलना करेंगे, समीकरण की तुलना, समीकरणों की तुलना मामला के समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर z तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर, तो कैसे लिखें देखिए भाई ऐसे लिखें, इनकी तुलना करेंगे, ठीक है। ये दो समीकरण इससे कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कैसे देखिए a1 का हल क्या है भाई समीकरण 1 है, a1 के स्थान पे क्या है 9, b1 के स्थान पे यहाँ 3 है गुणा के अंदर y के गुणा के अंदर, ठीक है। c1 के इक्वल क्या है 12, a2 के बराबर क्या भाई 18, b2 के बराबर है 6 और c2 का हल क्या है 24, ठीक है। अब क्या करना है इनकी तुलना करनी, ठीक है, प्रकृति बतानी है संबंध बताना, तो क्या करेंगे तुलना लिखेंगे, तुलना से क्या करेंगे लिखेंगे a1 अनुपात a2 इक्वल क्या लिखेंगे 9/18 यानी क्या लिखेंगे 1/2, ठीक है ना 1/2 लिखिए a2, अब लिखेंगे b2 b1 अनुपात b2 3/6 यानी क्या लिखेंगे 1/2, ये क्या होगा भाई इसका हल। आगे देखिए भाई c1 अनुपात c2 12/24 यानी 1/2, क्या लिख दिया भाई 1/2 हो गया 1/2, ठीक। अब क्या करेंगे इनकी, अब लिखेंगे क्या ये अनुपात समान है, a1 अनुपात a2 इक्वल क्या है b1 अनुपात b2 इक्वल क्या है c1 अनुपात c2। यदि गुणांकों के अनुपात क्या आ जाए समान आ जाए, तो रेखा की प्रकृति क्या होगी भाई संपाती रेखा होगी, क्या होगी भाई संपाती रेखा होगी, ठीक है ना। क्या होगा क्योंकि हमने चरों के बारे में और रेखा की प्रकृति के बारे में और उनके हल के बारे में पहले बता दिया कि अनुपातों के अनुपात कैसे हों, अनुपात यदि आपको ऐसे इस हिसाब से मिले तो क्या हल होगा, यदि ये समान ना हो तो क्या हल होंगे, यदि ये तीनों ही समान नहीं क्या होंगे, यदि एक समान ना हो तो इनके हल कैसे होंगे। तो तब क्या करेंगे आपको पहले स्टार्टिंग में वीडियो के अंदर बता दिया गया, तो आप क्या करेंगे ये क्वेश्चन क्या कर लेंगे खुद सोल्व कर लेंगे, ठीक है, आसान है एकदम। तो क्या कर रहे हैं ये देखिए क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पहले तो क्या करना है इनकी हल याद करना है, ठीक है। हल आपको क्या कर लेंगे जो 3 नंबर क्वेश्चन था
उसी का आधार पर करना है, ठीक है ना। चरों का अनुपात लिखेंगे से, ठीक है ना, यदि बराबर नहीं है तो हल क्या अद्वितीय, और प्रकृति क्या लिखेंगे, यदि अद्वितीय हल आते हैं तो प्रकृति क्या होगी, उसकी युग्म क्या होगा, वे संगत युग्म होगा, ठीक है ना। क्या लिख देंगे अपन, संगत युग्म होगा, ठीक है ना। फिर यदि अनुपातों का अनुपात है ना, जो भी अपने गुणांक है उनका अनुपात यदि समान आ जाए, ठीक है, अनुपात समान है तो हल क्या होते हैं, उनके अनेक हल होते हैं। युग्म क्या होगा, उनका भी संगत युग्म। लास्ट में क्या लिखें, अतः युग्म संगत होंगे, ठीक है ना। और यदि देखिए दो गुणांकों में तो अनुपात समान है, तीसरे क्या है, समान नहीं है, तो हल क्या होते हैं, इसके कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। हल क्या होगी, कोई हल नहीं होगी। और क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, इसकी युग्म क्या होगा, असंगत युग्म होगा, ठीक है ना। आप इसी 3 नंबर के आधार पर कर लेंगे। लास्ट में लिखना ये है संगत, यदि अद्वितीय है तो संगत, अनेक हल तो भी संगत, अनेक हल नहीं है तो क्या बोलेंगे, असंगत है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 4 नंबर। आपको क्या करना है, संगत या असंगत, तो क्या करना है आपको, जो 3 नंबर क्वेश्चन किया था उसके आधारित, फिर अपन ये 4 नंबर क्वेश्चन किया उसके आधारित हमने क्या किया था, पहले तो गुणांकों की क्या की थी, तुलना की थी, ठीक है। जिससे क्या होता है, हल की प्रकृति बताई थी, ठीक है, रेखा की प्रकृति बताई, और क्या बताया था हमने, साथ में बताया था युग्म कैसा है, ठीक है ना। युग्म कैसा है, युग्म की प्रकृति बताई, युग्म बताया था हमने। यदि युग्म क्या हो, संगत हो, युग्म क्या हो भाई, संगत हो, तब क्या है, इन्हें सोल्व करना है, ठीक है ना। युग्म क्या हो, संगत हो, तब क्या इन्हें सोल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे, इनका ग्राफ। स्टार्टिंग में आपको क्या करना, तुलना करनी है, जैसे A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2 और C1 अनुपात C2 की क्या करनी है, तुलना, और देखना है कि ये बराबर है या फिर नहीं है तो कैसे है, रेखा की प्रकृति कैसी है, और युग्म कैसा है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, और इसके आगे भी जो क्वेश्चन है 2 शेष रहे वो क्वेश्चन भी आप क्या कर लेंगे, आसानी से सोल्व कर लेंगे। सभी साथियों को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, अपने साथियों को शेयर करें, और क्या करना है, लाइक भी करते रहे वीडियो को, और क्या है, कंप्लीट वॉच करें। आप सुरक्षित रहे, धन्यवाद।